नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 14 फरवरी 2026 दिन शनिवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट है जी। चलिए जानते हैं राजेंद्र शर्मा बाबू जी के पास कहाँ की हैं गाड़ियाँ इनके पास, और भी प्याज की कैसी बिक्री चल रही है। दोस्तों ये बाबू जी की दुकान का एड्रेस और इनका ये मोबाइल नंबर है। लेने वालों की तो खैर भीड़ है जी, अब प्याज में थोड़ी चमक है जी। बाबू जी राम राम जी। राम राम जी, राणा जी राम राम। आज की क्या पोजीशन है बाबू जी, गाड़ी कितनी, कैसा माहौल है जी? भीड़ तो अच्छी है जी। हाँ राणा जी, 37 गाड़ी कल की बैलेंस है। 33 जी, 37। अच्छा जी। और 30 आज आई हैं। ठीक है जी। 67 गाड़ी है और शनिवार का दिन है तो बिक्री तो कुछ ना कुछ तो ज़्यादा होगी, 5-10 गाड़ी जो भी है। हाँ जी। और अभी तक बिक्री कम ही चल रही है और मैं ये मानता हूँ कि बिक्री कम शायद इसलिए चल रही है कि इन दिनों लोग कच्चा प्याज किसान अपने खेतों में लगा के खा लेते हैं, वही मूली बहुत खाते हैं तो। और बाकी बाज़ार जो है कई दिन से एक ही चल रहा है। ठीक है जी। किसी दिन मतलब आता तो रोज़ ही कम है, अब ये कहना कम और ज़्यादा ना, ठीक है, ज़्यादा आ ही नहीं रहा कई दिन से। तो जितना माल आ रहा है उसमें भी थोड़ा फालतू हो जाए तो 8 आने कम, कम आ जाए तो 8 आने ज़्यादा। ठीक है जी। यही बाज़ार चल रहे हैं कई दिन से और वही 25-30 गाड़ी बिक रही है। ठीक है जी। तो बिक्री ज़्यादा है नहीं, मौसम अब खुल गया है तो अब बिक्री बढ़नी चाहिए। ठीक है जी। अपने पास कहाँ की गाड़ी बाबू जी है? देखो जी, एक तो नासिक की गाड़ी है। अच्छा जी। और एक पूना की गाड़ी है, ये जूट बारदाने में जी। और ठीक है जी। हाँ, और एक गाड़ी है इंदौर की। अच्छा जी। तो बिक्री में मज़ा नहीं है, कल से अच्छा है, 2-3 दिन से चल रही थी उससे, और शनिवार को होता ही है, ज़्यादा बिकता ही है क्योंकि कल छुट्टी है। हाँ जी। तो पोजीशन भाव की वही है, आप समझो 10 रुपये से लेके और 20 रुपये तक। ठीक है जी। 10 से 12 गीले प्याज राजस्थान के, सूखे 13-14, और एमपी गुजरात इनके प्याज बिक रहे हैं 15 रुपये से 16 रुपये। ठीक है जी। बढ़िया आ जाए तो 17 रुपये, हल्का आ जाए तो 14 रुपये। ठीक है जी। और नासिक की पोजीशन जो है वो 650 से 750, और पूना की पोजीशन जो है वो 650 से लेके 800 तक। ठीक है जी। ये पोजीशन है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, सब में ₹1-2 रुपये का अंतर है। ठीक है। ज़्यादा अंतर सिर्फ राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान का प्याज सूखा नहीं आ रहा, गीला आ रहा है, हल्का आ रहा है। ये तो साइज़ छोटे हैं, मोटा भी है तो बिल्कुल गीला है, किसी में मिट्टी लगी है। ठीक है जी। तो 19-21 सौदे हैं। बाकी जो सूखे सौदे आ रहे हैं वो 15 रुपये से कम नहीं है, चाहे किसी भी साइज़ के हैं, 15 से लेके तीनों राज्यों के। ठीक है जी। चाहे गुजरात ले लो आप, चाहे एमपी ले लो, चाहे नासिक बेल्ट ले लो, चाहे पूना, 15 से 20। ठीक है। सूखे प्याज ये बढ़िया कर जी। ये पोजीशन चल रही है। शुरू में आपने 3 मिनट की वीडियो में सारे ही रेट बता दिए जी, ये बढ़िया फार्मूला चला जी। जिसको रेट सुन दो, हाँ। रेट सुन के अपना काम करो बस जी। बिल्कुल, बाकी तो फिर हमारी बात चलती है। बाकी किसान फिर भी देखो इतना कम प्याज जो आ रहा है ना, ये इसलिए नहीं है कि इस वक्त प्याज नहीं है देश में, ये इसलिए है कि आप के चैनल ने किसानों को बताया कि प्याज कम लाना चाहिए। ठीक है जी। कम नहीं लाना चाहिए, शब्द ठीक नहीं है, मतलब जितनी ज़रूरत है उतना लाना चाहिए। प्याज इन दिनों में इतना कम कभी नहीं आया, 10-20 साल पहले भी नहीं आया। अच्छा जी। आज की तो बात ही छोड़ दो, इतना कम आ रहा है, इसी कारण भाव टिके हुए हैं।
अगर ये 10 गाड़ी 15 गाड़ी रोज बढ़ जाएं तो 1 रुपये किलो गया। ठीक है जी। और इससे कम आए तो पोजीशन ये है कि आई कम रहा 30 गाड़ी 25 गाड़ी 30 गाड़ी, इससे ठीक है। कम अब हम क्या कहें। तो लेकिन फिर भी किसानों की स्ट्रेटजी ठीक है, चाहे भाव कम है पर टिका हुआ है, वरना सब घबराए हुए थे कि बाजार टूट जाएंगे। ठीक है जी। अब फसलें ज़्यादा आने लगेंगी 20-25 फरवरी के बाद या मार्च मान लो, बढ़ेगा जी एक बार माल तो बढ़ेगा। आएंगे। लेकिन किसानों को चाहिए, नहीं बिक्री भी बढ़ जाएगी। ये मंडी 50-60 गाड़ी की है, आज हम 25-30 गाड़ी बेच रहे हैं तो बात कुछ जच नहीं रही। ठीक है जी। हमारा जो एक फार्मूला बताया मैंने कि जब मंडियों में प्याज जाने से भाव गिरने लगे तभी रोक करो और ज़्यादा मत भेजो। ठीक है जी। कोई भी मंडी भरने मत दो, क्योंकि अब जो प्याज निकल रहे हैं ये सर्दी वाले नहीं हैं, ये गर्मी वाले हैं। ठीक है जी। देश में अलग अलग जगह अलग अलग नाम लेते हैं, पर गर्मी वाला प्याज है ये रुकने वाला प्याज है। ठीक है जी। तो अब 10 दिन रोको या 20 दिन रोको। हाँ। तो इसलिए अब आपने अगले 6 महीने प्याज मंडियों में भरने नहीं देना। 6 महीने का टाइम है, ठीक है जी। तो इसलिए घबराहट नहीं है। और इससे कम बिक नहीं सकता अगर आप ठीक ठीक प्याज लाओ। ठीक है जी। 5-10 गाड़ी ज़्यादा भी हो चाहे, पर ऐसा ना हो कि 50 बिकती है और 100 आ रही हैं, फिर तो आड़ती को तोड़ना पड़ेगा, को लोहा थोड़ा ही है। ठीक है जी। तो बहुत अच्छा चल रहा है, मैं तो खुश हूँ। यानी जैसे पिक्चर हॉल में से पिक्चर खत्म होती है, जो धीरे धीरे निकलेंगे हाँ तो 5-10 मिनट में सारे निकल जाएंगे। हाँ, और जो दौड़ के निकलेंगे तो भगदड़ मिट जाएगी। फिर गिरेंगे भी तो, ठीक है फिर जी। चोट भी तो लगेगी। तो चोट खाने का काम नहीं करना है, ठीक है जी। आराम आराम से ही आपको निकालना है। दिल्ली मंडी में हालात ये हैं कि 15-20 तारीख के बाद आप 10-15 गाड़ी ज़्यादा भेज दो। ठीक है जी। अभी 30 के अंदाज में आ रही हैं, तो 45 के अंदाज में भेजो और तब प्याज। लेकिन किसी भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मंडी, शहरों की मंडी हो चाहे ग्रोइंग एरिया की मंडी हो किसानों की, वो भरनी नहीं चाहिए। ठीक है जी। जितना वहाँ इज्जत से बिके उतना ही ले जाना चाहिए। और ग्रोअर मार्केट्स को मैं जितने आड़ती हैं उन्हें एक सुझाव देता हूँ, हमारे साथी हैं, अगर सुझाव मान लें प्रोडक्शन मंडियों में पीछे, प्रोडक्शन मंडियों में, कि उतना ही माल की ऑक्शन करें जिससे भाव ना गिरे। ठीक है जी। बाकी माल चाहे मंडी में बैलेंस रह जाए, ये मंडी के प्रधानों का, मार्केट कमेटी की जिम्मेवारी होनी चाहिए कि उतना बिके कि 20 रुपये किलो से कम प्याज का भाव ना हो प्रोडक्शन मंडियों में। ठीक है जी। आज भी वहाँ कम है, 10 से 15 है। तो हालात ये है कि अगर गुजरात की मंडियों में एक लिमिट तक प्याज बिक सकता है और बाकी बैलेंस रह सकता है, तो पूरे देश में क्यों नहीं हो सकता। ठीक है जी। एक 20 रुपये किलो के पैसे तो ग्रोइंग मंडियों में मिलने चाहिए, वैसे तो 25 मिलने चाहिए। ठीक है जी। इन हालात में मैं कहता हूँ कि 20 ही सही। तो अगर उससे कम बिकता है तो बैलेंस छोड़ दो, अगले दिन बेचो। अब ऐसा प्याज तो नहीं है जो ख़राब हो जाएगा, एक दिन में उग जाएगा। ठीक है जी। ये प्याज ठीक है, जितने प्याज आए हैं हम ये नहीं कह सकते वो ख़राब है सारे या कोई 2-4 दिन में ख़राब हो जाएगा। सूखे माल है जी, सारे हाँ, बढ़िया माल है जी, बिल्कुल। टनाटन। तो इसलिए सभी जगह मंडी में ऑक्शनर्स को चाहिए, व्यापारियों को चाहिए, आड़तियों को, व्यापारी नहीं आड़ती, कि वो उतना ही माल बेचे जितने में भाव ना गिरे। ठीक है। भाव गिरने लगे ऑक्शन बंद कर दे, अगले दिन करेंगे, पर ये करेंगे सभी मिलके। यूनियनों की मीटिंग होनी चाहिए, किसान को बचाना चाहिए, सरकार का रेवेन्यू भी बचाना चाहिए। अगर ये पॉलिसी हम इख्तियार कर लेंगे तो किसानों के माल मंडियों में तेज बिकेंगे
रीजनेबल रेट पे बिकेंगे ठीक है जी। तो सरकार का भी जो हज़ारों करोड़ रुपया लगता है प्याज में वो कहीं और लगेगा, ठीक है देश जी। तरक्की करेगा, किसी और मद में जाएगा। ठीक है तो जी। ये हम सबको करना चाहिए। और मैं ये मानता हूँ कि किसान को ग्रोइंग मंडी में भी 20 रुपए से ऊपर ही पैसे मिलने चाहिए, कम नहीं मिलने चाहिए। और ये मामूली सी बात है, सरकार सिर्फ अपनी कमेटियों के सेक्रेटरी वगैरह को, बोर्ड के चेयरमैन वाइस चेयरमैन को ऑर्डर कर दे कि भाई ये चीज़ इस भाव से कम मंडियों में नहीं बिकेगी, अगर है तो उसकी बोली अगले दिन करो, बाकी ठीक है जितना जी। बिकता है उस भाव में बिक जाए। तो भाई साहब सारे देश का किसान खुशहाल हो जाएगा, हर बार उसे पैसे मिलेंगे कि घर आराम से चल सके। भाई बहुत ज़्यादा ना मिले, सरकार तो दुगने का वादा कर चुकी है। ठीक है जी। चलो दुगने ना मिले, डेढ़े मिल जाए, मिलने दुगने चाहिए। हाँ जी। मैं नहीं कह रहा डेढ़े मिले, हालात ख़राब हैं तब भी डेढ़े तो मिलने चाहिए। और ये तो मंडियों से ही हो सकता है, क्या जरूरत है सरकार को खरीदने की और बेचने की। आज देश में ज़्यादातर राज्यों में मार्केट कमेटी बोर्ड है, मार्केट कमेटी इतनी है जिसका हिसाब नहीं है। जो रह गई है उनके लिए भी आदेश किया जाए कि सारी रेगुलेट की जाए और उसमें आदेश कर दिया जाए ठीक है कि जी। भाई ये चीज़ें इस भाव बिकेंगी। और इससे देखो उस पर तो ऑर्डर नहीं हो सकता जो रोज़ की रोज़ बिकने पड़े, जो घंटों के हिसाब से ख़राब हो जाती है, हरी धनिया सब्जियाँ, पुदीना इत्यादि। हरी सब्जियों की, हरी पत्तेदार सब्जियों में भी जो सब्जियाँ, पेरिशेबल है, ठीक है जी। लेकिन जो पेरिशेबल नहीं है, जो 2, 4, 5 दिन रुक सकती है, ठीक है उनके जी। लिए तो एक डायरेक्शन हो सकता है कि भाई इससे कम में नहीं बेचेंगे। ये बात ज़्यादा बड़ी है उससे कि सरकार सब्सिडी दे, सरकार खरीदे और बेचे, ये सरकारों के काम नहीं है। और कौन देश में कह सकता है कि भाई रीजनेबल रेट से कम किसान का माल तुम्हें दे दें हम, ठीक है जी। या क्यों बिकने दें? रेगुलेटेड मंडी किसान को बचाने के लिए तो है, व्यापारी को बचाने के लिए तो है। तो ये कानून लागू करने में क्या दिक्कत है कि भाई प्याज मंडी में इस भाव से कम नहीं बिकेगा, अगर बिकेगा तो फिर ऑक्शन रोक दी जाएगी, अगले दिन करेंगे, ठीक है जी। बात आपकी। सब काम बैक टू और जो आपको एक दिन आलू मंडी में भी चलना पड़ेगा, चलेंगे वहाँ भाई साहब, कोई चलेंगे। समझाने वाला नहीं है जी, कोई भी ऐसा नहीं है कि जो किसानों को उनको समझा सके। वो तो ना बिल्कुल आज की तारीख में आप उनके रेट देखोगे ना, आलू के आंखों हाँ। में पानी आ जाएगा जी। हाँ 150 रुपये, 180 रुपये, 200 रुपये कट्टा बेच रही है, बताओ बताओ। 50 किलो ओहो। का। उनको कोई समझाने वाला नहीं है, अभी रुको, वहाँ रुकते ही नहीं। यदि आप एक स्पेशल बात बताए ना, जैसे आपने प्याज में 2-3 बार इनको रोका, ये समझे, किसानों को दिमाग में बात आई, आलू में भी हो जाए तो नज़ारा आ जाएगी। राणा जी, अब जब आपने ये बात छेड़ दी तो मुझे एक बात याद आ गई। 3 रोज पहले मैं नाई के गया था बाल कटाने तो वहाँ एक लड़का आया, यंग हाँ जी। होगा, 21 साल का, 22 साल का होगा। उसके हाथ में प्लास्टिक की इतनी थैली थी, उसमें आलू थे। उन्हें वहाँ आलू रखे और सीट पे बैठ गया बाल कटवाने मेरे साथ ही। मैंने सोचा बेटा ये आलू कैसे लिए? कहला 35 रुपये किलो। आलू कितने? 35 रुपये किलो। मैंने कहा बेटा सुपर से सुपर प्याज भी मंडी में 10 रुपये, सॉरी आलू 10 रुपये किलो है। ठीक है जी। 35 रुपये? कह रहा हाँ भाई साहब। तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये तो पता लगना चाहिए। और आपके चैनल में दिल्ली के और देश के खरीदार भी आने चाहिए। खरीदारों को जब पता लगेगा कि मंडी में ये भाव बिक रहा है तो मोल भाव कर सकते हैं। बाबू जी मार्केट में ना कम रेट में सामान नहीं मिलते कस्टमर को, खाने वालों को। हाँ, उनकी अपनी तो एक है बेचने वालों की, पर किसानों की नहीं है जी। नहीं तो दिल्ली में, देश में और दिल्ली में हर जगह बहुत लोग हैं लोगों की मदद करने वाले, जिनका काम यही है कि लोगों का कुछ ना कुछ भला हो जाए। ठीक है जी। तो मैं ये आज अपील करता हूँ कि कोई भी अच्छे लोग एक संगठन बना के दिल्ली में जगह जगह सामान बेचे। मैं तो अपने फल सब्जी के लिए कह सकता हूँ, और कम मुनाफे पे आगे आदमी रखें, उनके तनख्वाह डालें, जो भी है अच्छी तनख्वाह दें उसके, क्योंकि ये इतनी मार्जिन है कि उसके बाद भी मैंने पहले सोसाइटियों के लिए भी कहा था कि जितनी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं
उनमें 2-2 आदमी एम्प्लॉय कर लो और वहाँ पर गेट पर एक दिन पहले सब नोट करा दें कि क्या क्या चाहिए, अगले दिन मंडी से वहाँ मंगा लें, वो संबंध बन जाएंगे, चाहे खुद आ जाए चाहे खरीद के ले जाएं। ठीक है जी। और वहाँ पर सबको दें तो ज़्यादा नहीं तो 40% कम रेट में मिलेंगी चीज़ें। आप तो कह रहे हैं ये तो फल सब्जी के ऊपर तो कोई चीज़ ही नहीं है और जो किसी को खाने को मिल जाए, और रोज़ ही चाहिए, हर रोज चाहिए। हाँ। तो इसके पीछे कोई ना कोई संगठन बने, नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करे, हज़ारों आदमियों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी और लाखों आदमियों को कम रेट पे फल सब्जी मिल जाएगा। ठीक है जी। कोई करे, मेरा तो ऐसा आइडिया है। वैसे मैं बता दूं कि 87 से लेकर 94 तक मैंने बाज़ार और व्हील दिल्ली में चलाया कई बार है, 80 से 83 भी चलाया था। जब फल सब्जी तेज़ हुए, ठीक है जी, तो उस वक्त 100 ट्रक मेरे चलते थे पूरी दिल्ली में जी। पूरी दिल्ली में, 4-4 पॉइंट 3-3 पॉइंट, और नो प्रॉफिट नो लॉस पे हम गाड़ियाँ चलाते थे। ठीक है जी। हमारी एसोसिएशन आलू प्याज एसोसिएशन चलाती थी और हमें करीबन 2 लाख रुपए हर महीने घाटा होता था उसमें जी। उसमें, ठीक है जी। और वो हम लोग में इकट्ठा करके निपटा देते थे। हम इस हिसाब से नहीं बेचते कि घाटा हो जाए, पर कोई दाना ख़राब निकला है, कोई गर्मी ज़्यादा पड़ गई, कोई वापस आया सामान तो शाम तक अगले दिन ले जाने लायक नहीं रहा, कुछ भी हालात होते थे। औसतन 2 लाख रुपए घटा 7 साल, और 7 साल मैंने बाजार ऑन व्हील चलाया। पंजाबी लोग जो पाकिस्तान ये पंजाब से आए थे आतक से, हाँ जी हाँ जी, उनको सबको एम्प्लॉयमेंट दी, 50-100 आदमी एम्प्लॉय हुए और उनका खर्चा उसी में था। हमारे यहाँ तो ये हुआ कि हमने गाड़ियाँ चलाई, ये लोग तो इलाके में किसी जगह पर ठिया लगा सकते हैं। ठीक है जी। तो गाड़ियों का खर्चा बच जाएगा। हमारा तो गाड़ियों का खर्चा उस टाइम शायद 800 रुपये गाड़ी थी सुबह से शाम तक की। ठीक है जी। और वो 800 भी उन्हीं सब्जियों पे डाल देते थे, फल पे, और जो आदमी जाते थे उनकी तनख्वाह भी उसी में से। तब हमारा ये हाल था कि 30 पैसे खर्चा आता था। ठीक है जी। तो 70 पैसे कम रेट में सब्जी फल मिलना तो छोटी बात नहीं है। अब तो बाबूजी बहुत बंदे ना इन रेटों के कारण, हाई रेट के कारण सब्जियां खा ही नहीं पाते। ऐसा इसीलिए नहीं खा पाव पाते। में रेट चलते हैं, पाव में। बस देखो कितनी शर्म की बात है, पाव में रेट बताए जा रहे हैं। तो ये तो देखो कोई संगठन जैसे सामाजिक होते हैं, कोई एक संगठन बन के धीरे धीरे काम शुरू कर दे। दिल्ली के लाख करोड़ों आदमी, तो करोड़ों है लेकिन लाखों आदमियों को फ़ायदा हो जाएगा और उनको भी हज़ारों आदमियों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी। बढ़िया तनख्वाह दो, 1 रुपया कम तनख्वाह मत दो कि फल सब्जी बेच रहा है, अच्छी तनख्वाह दो, तब भी 60% कम रेट में दिल्ली वालों को फल सब्जी मिलेगी। ठीक है जी। तो ये करना चाहिए, इसका यही हल है। जो एसोसिएशन, जो ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ वगैरह है, वो इसमें इनिशिएटिव लें, मंडियों से माल लेके और अपना सोसाइटी में बेचें। सोसाइटी वालों को तो बेचने की बजाय मैं ये सुझाव देता हूँ कि गेट पे कंप्यूटर लगाए हुए हैं इनके, लगा दें नहीं तो, और सब आदमी अपना फीड कर दें, मुझे इतना चाहिए, मुझे इतना चाहिए, कल ये उन्हीं जो टोटल हो जाएगा। शाम को आप इकट्ठा करके सुबह आ जाओ खरीदने। नहीं है तो यहाँ सब सप्लायर्स हैं। ठीक है जी। उसमें ये कि 10-20% आपको 60 टका बचेगा तो 40 टका कम हो जाएगा, 20 टका वो ले लेगा, आपके यहाँ तक पहुँचा देगा। ठीक है जी। तो इससे ही हो सकता है, वरना जो सिस्टम लगा है, देखो जी रिटेलर का भी खर्चा है, उसकी भी सूक है, फिर वो तो बहुत सी बातें बताते हैं, उनका क्या फ़ायदा जिनको तंग करते हैं, पैसे देने पड़ते हैं किस को। ठीक है, बढ़िया बात नहीं है। तो इसलिए कोई भी अच्छा संगठन एक खड़ा हो जाए, तो जहाँ तक जितनी जगह भी वो कर सकता है काम। और मैं तो कहता हूँ कि पहले पॉर्श कॉलोनी में शुरू करें, बहुत पॉर्श हम तो वहाँ तो बहुत रेट है, दुगने से भी ज़्यादा है। दुगने से भी ज़्यादा जी। मैं राणा जी एक दिन एक आदमी पे गुराई लेने गया था, ये बहुत साल पहले की बात है, तो वो भीड़ मची हुई थी। मैंने ये देखा, मेरा वो ग्राहक जो था
जो आदमी रेट पूछे ना उससे बात नहीं करता था। मैं आया, मैंने कहा 2 किलो आलू, 1 किलो प्याज, ये सेब, ये दे दे, लिखा या कागज ले आते और वो फटाफट लड़के उसके बांधते थे और वो दे देता था। साथ में पर्ची देता था पैसों की, वो भी नहीं पूछता था, जो पैसे लिख के आ गए। अगर आपने रेट पूछ लिया तो आपसे बात ही नहीं कर। मैंने कहा पर्चा रहा, कह रहा भाई इनसे मैं बहस करूं, मेरे पास दूसरे ग्राहक बहुत हैं, जो भाव लिखूंगा पैसे मिलते। तो ऐसा हाल है दिल्ली में, हज़ारों जगह, पोस्ट कॉलोनियों में, पोस्ट इलाकों में यही हाल है। हज़ारों, उनको ठैये के पैसे देने अपर पड़ते हैं। मिडिल क्लास हो वहाँ भी यही हाल है। ठीक है जी। लोअर मिडिल क्लास और गरीब की बात छोड़ दो, सब्जी वाला बात ही नहीं करता। जितने भी नौकरी पेशा वाले हैं ना, जो प्राइवेट नौकरियों में जा रहे, जितने भी लोग, इनके डब्बे खिलाओ तो अचार मिलेगा इनकी टिफिन में, या फिर सब्जी भी ज़्यादा नहीं मिलेगी। लोग ना तंदुरुस्त नहीं है, सब्जी नहीं खाने को मिलती, रेट ज़्यादा हाई होने का। बिल्कुल यही तो बात है। और जबकि सब्जी सबसे ज़्यादा खानी चाहिए, सब्जी, और फ्रूट, फल। राणा जी आज की बात छोड़ दो, मुझे 5-7 साल से तो याद है, 10 साल से जो भी है, रोज़ हमारे पिताजी, हम घर में मेरे 14-15 आदमी थे, 15 आदमी थे तो 15 फल लाते थे डेली दोपहर को। ठीक है जी। किसी दिन 15 केले आ रहे हैं, किसी दिन 15 आम आ रहे हैं, कभी 15 अमरूद आ रहे हैं, कुछ भी हो 15 दाने गिन के खरीद के लाते थे घर। सब आदमी दोपहर को या रात को जब दिल करे एक जगह रख देते थे सेंटर, अपना अपना हिस्से का एक एक फल लेके खाते। ठीक है जी। ये आज भी होना चाहिए। बच्चों की या तो किसी भी टाइम वो तो माएँ तय करेंगी, एक फल बड़ा हो या छोटा हो या बुजुर्ग हो, एक फल रोज खिलाना चाहिए। ठीक है जी। मैंने तो कहीं पढ़ा था कि 5 रंग का फल डेली खाना चाहिए। चार्ट बना लो, 5 फल लाओ एक दिन। ठीक है जी। एक दिन के हिसाब से 5 फल काटो, रंग अलग अलग होना चाहिए कि विटामिन अलग अलग होंगे, तो आप 5 फल थोड़े थोड़े सब खाओ। सेहत की बात क्या है, सारी पैसे मुंह पे तंदुरुस्ती और लाली रहेगी सारी बात। बिल्कुल बिल्कुल रहेगी। तो राणा जी, प्याज का ये तो नहीं मैं कहता कि भाई इस वक्त नुकसान है, लेकिन मिल भी नहीं रहा कुछ। ठीक है जी। इनके बहुत बढ़िया हैं, जो 15-20% प्याज अच्छे आ रहे हैं, उनमें जरूर 2-4-5 रुपए किलो मिल रहा है। जो 10 रुपए बिक रहा है तो घाटा ही है। ठीक है जी। 12 रुपए भी, 15 से ऊपर जो बिक रहा है उसमें मैं मिलता हूँ कि वो पैसे उसे मिल रहे हैं। ठीक है जी। ज़्यादातर प्याज 15 से 17 बिक रहे हैं, तो 2 रुपये 3 रुपये किलो। 18 से 20 तो बड़े स्पेशल प्याज बिकते हैं। ठीक है जी। धन्यवाद जी बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार मोबाइल नंबर बोल दो। 98 102 61 648। धन्यवाद बाबू जी, राम राम।